नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ में सिंधिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण गला घोंटना था और यौन उत्पीड़न के स्पष्ट संकेत हैं। इसमें यह भी कहा गया कि उसकी गर्दन पर काटने के निशान पाए गए, जो हमले की गंभीरता को रेखांकित करता है। याचिका में कहा गया कि पोस्टमार्टम में पीड़िता के शरीर में कम से कम 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। ये मात्र एक से अधिक व्यक्तियों की संकल्पता का संकेत देता है तथा इससे सामूहिक बलात्कार की आशंका की पुष्टि होती है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। वहीं उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुल रहे हैं, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच सुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ये घटना सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किसी भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर कैसे भेजेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और इसको लेकर अभी तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। 15 अगस्त की सुबह 6:20 पर एनसीसी के सभी कैडेट्स अपनी पोजीशन ले लेंगे। इसके बाद सभी तैयारियों की जांच की जाएगी और करीब 7:17 बजे पीएम मोदी लाल किला पहुंचेंगे। 7:19 बजे पीएम मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। बिहार की राजधानी पटना जिले के महामंत्री अजय शाह को 2 बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बीते देर रात अजय शाह अपने अमूल दूध पार्लर में बैठे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 आरोपी दुकान पर आ गए और उन्हें धमकाया और देखते ही देखते उन्हें गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और अजय शाह के बड़े भाई के साथ जमीन का विवाद भी चल रहा था। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि उनकी मौत का कारण क्या है। बेंगलुरु के जेपी नगर में संदिग्ध धमाका हुआ है। इजलास में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके के बाद एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कुकर में विस्फोट हुआ है, ये कोई आईईडी नहीं है, लेकिन मौके पर एनआईए अधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम सब फुटेज की तलाश कर रहे हैं। इस हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान समीर और मोहसिन के रूप में हुई है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ मैदान में उतरेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है और सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन गई है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया। श्रीजेश ने हाल ही में संपन्न पेरिस खेलों में देश को लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद खेल को अलविदा कह दिया। वीर जाबाज एसटीएफ के डीएसपी नवेंद्र कुमार नवीन को इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पदक उनके द्वारा किए गए कई बड़े वीर कारनामों के लिए दिया जाएगा। हालांकि इसके पहले वे 4 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसमें उन्हें 2 बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है। पिछले वर्ष गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद एवं उनके साथी गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर उन्होंने ही किया था। नोएडा का निठारी हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की एक नई याचिका दायर की थी। इस नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गई। सीबीआई की एक अपील पर कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस के.वी. विश्वनाथन उच्च न्यायालय के 16 अक्टूबर 2024 के फैसले के खिलाफ अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी विचार करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने फिलहाल केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के कई बड़े इंतजाम किए गए। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे सभी लोगों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों ने माध्यम से भी निगरानी तेज कर दी है। बांग्लादेश में दंगाइयों ने निशाना बनाकर एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी है। आपको बता दें कि हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चिंतित अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार दोषियों को सजा देगी, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद फिर से हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि वर्तमान में जर्मनी में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत पार्थनेनी हरीश को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नामित किया गया है। यह सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा कंबोज के लगभग 4 दशकों के शानदार करियर के बाद जून में पद से रिटायर होने के बाद आया। 1 महीने पहले नताशा से तलाक होने के बाद हार्दिक पांड्या ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ नजर आए, जिसके बाद काफी फैंस नाराज भी हुए। लोगों का मानना है कि हार्दिक पांड्या अब जैस्मिन को डेट कर रहे थे। साथ ही ये सवाल भी खड़े उठे हैं कि कहीं डाइवोर्स का कारण जैस्मिन तो नहीं है। हालांकि डेटिंग की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक इकाई ने 2024 दिलीप ट्रॉफी के लिए सभी चारों टीमों का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा इस घरेलू टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर और अभिमन्यु ईश्वरन को इस टूर्नामेंट में कप्तानी मिली है। आपको बता दें कि सिर्फ पहले राउंड के लिए टीम घोषित की गई। इस बार दिलीप ट्रॉफी में टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी नजर आए। इनमें ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, आवेश खान, यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार शामिल हैं। तो ये थी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।